नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का ये वीडियो हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों के लिए है। हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों के भविष्य के लिए है। हरियाणा प्रदेश के हजारों युवक युवतियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और ये एक ऐसा वीडियो है जिससे हजारों परिवार सुख और समृद्धि की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। एक ऐसा वीडियो मैंने ये बनाया है जिससे हरियाणा प्रदेश के बहुत से युवाओं का दिल भी खुश होगा और उनको एक उम्मीद बंधेगी। और ये वीडियो हरियाणा प्रदेश की सरकार के लिए भी है कि आखिर जो हरियाणा प्रदेश की सरकार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के समय से लेकर के और नायब सिंह सैनी के कार्यकाल तक छोटे से लेकर के बड़े चुनाव तक बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां देने की बात करती है, जो बहुत अच्छी पहल है। हम भी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इसी बिना खर्ची बिना पर्ची वाली सरकार का एक दूसरा रूप इस वीडियो में मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश और प्रदेश से संबंधित कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं, हम आपकी आवाज जरूर उठाएंगे। एक विशेष बात, हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि जो भी दर्शक सबसे ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करेगा, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने सभी साथियों तक अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेगा और कमेंट करेगा, उस दर्शक का नाम हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उसका भी प्रचार प्रसार हो, आप सभी को भी मालूम हो उसके बारे में। और उसके लिए आपको करना सिर्फ यह है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 74472 पर आप भेज दें। बहरहाल अब मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूं वो इतना गंभीर मुद्दा है जिस पर हरियाणा प्रदेश की सरकार को तो तुरंत ध्यान देना चाहिए। और अगर सरकार नींद से ना जागे तो विपक्ष का काम है कि वो हरियाणा की जनता की आवाज उठाए। लेकिन आज समस्या ये है कि विपक्ष भी गूंगा बना बैठा है, बहरा बना बैठा है, ना कुछ सुन रहा ना कुछ बोल रहा। और सत्ता पक्ष है कि वो जैसी उनकी मर्जी आती है वो काम वो करते हैं। कोई टाइम की पाबंदी नहीं उनके ऊपर। कोई आज घोषणा कर दी कि कल ये काम होगा और वो क्या पता कई साल तक ना हो। ये हालात है प्रदेश की सरकार की। आज जिस मुद्दे को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं वो इतना गंभीर मुद्दा है कि हरियाणा प्रदेश के हजारों युवक युवतियों से संबंधित है, उनके परिवारों से संबंधित है। और मुद्दा यह है कि हरियाणा प्रदेश में सीईटी एक परीक्षा का आयोजन प्रदेश की सरकार द्वारा किया जाने का एक प्रारूप तैयार किया गया। सीईटी 2021 में एक भर्ती के लिए जो है सीईटी, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसकी रूपरेखा तैयार की गई और 2021 में फार्म भरवाए गए। 2022 में
सीईटी का प्री टेस्ट हुआ, आप सभी को भी पता होगा, क्योंकि लगभग हरियाणा प्रदेश के हर गांव से उस दौरान बहुत से छात्र छात्राओं ने सीईटी की परीक्षा दी थी। उसके बाद आज 2021 से और 2025 चल रहा और तीसरा महीना जा चुका है लगभग। उसके बावजूद वो परीक्षा सरकार पूरी नहीं करवा पाई। कितनी अंधेरगर्दी सरकार में है। किसी समय कहा जाता था कि कुंभकर्ण नींद में जब सोता है तो बहुत लंबे समय तक जब वो सोता है तो नींद से नहीं उठता। ये सरकार भी पिछले 4 साल से सोई हुई है। जो ही चुनाव का कहीं कोई शिगुफा आता है तो एकदम से तैयारी हड़बड़ाहट में शुरू करते हैं। और यहां तक कि हम सबको ये चीज याद है, अभी जब विधानसभा का चुनाव था तो उस दौरान इस तरह की बातें कही गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कि कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि हम चुनाव के बीच में परिणाम जारी करें, चुनाव के दौरान परिणाम जारी करें। वो खिलवाड़ कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के छात्र छात्राओं से, जबकि असली खिलवाड़ तो यहां हो रहा है। जिस परीक्षा के लिए आप 2021 में फॉर्म भरवा रहे हैं, आज 2025 का अप्रैल आने को है और आपकी सरकार है कि वो परीक्षा नहीं करवा पा रही। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वन देश वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव हम करवाएं, वन नेशन वन इलेक्शन। एक साथ पूरे देश के चुनाव कराने की बात चल रही है, जबकि हरियाणा में उन्हीं की सरकार है। नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे। वो एक परीक्षा का मेन पेपर तक नहीं ले पा रहे 4 साल में। कितनी ताज्जुब की बात है। और अब हरियाणा प्रदेश के जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसको जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाओगे। अपनी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करवाने के लिए जो वो परीक्षा देना चाहते हैं, जो उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, किसी परीक्षा का रिजल्ट जारी करवाने के लिए, कोई एग्जाम करवाने के लिए हरियाणा के छात्र छात्राओं को, प्रदेश की सरकार को जगाने के लिए साइकिल यात्रा करनी पड़ रही है। जिन छात्र छात्राओं को पढ़ना चाहिए या पढ़ लिख करके, क्योंकि ये 2021 में तो अगर इनका 22 में या 23 में परिणाम आ जाता तो अब तक तो ये काफी महीने से नौकरी कर रहे होते, वर्षों से नौकरी कर रहे होते। जिनका भी इसमें सिलेक्शन होता और जिसका नहीं होता वो कम से कम अपनी अगली परीक्षा की तैयारी करता, कम से कम मानसिक परेशानी तो नहीं होती। अब हमने ये सुना था कि किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर के साइकिल यात्राएं निकाली गई। कोई जल पर पानी बचाने के लिए यात्रा निकालता है, कोई नशे को रोकने के लिए यात्रा निकालता है, कोई जो है शराबबंदी को लेकर के साइकिल यात्राएं निकालता है, कोई राजनीतिक नेता अपना प्रभाव बनाने के लिए साइकिल यात्राएं निकालता है। लेकिन यहां हरियाणा देश का वो राज्य है जिसके छात्र छात्राओं को अपनी परीक्षा देने के लिए सरकार से गुहार लगाने के लिए साइकिल यात्रा निकालनी पड़ रही है। ये जो साइकिल यात्रा है, आज से ये साइकिल यात्रा शुरू हुई है। मैं पहले इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। आज 30 मार्च से ये साइकिल यात्रा शुरू हुई है। 4 अप्रैल तक ये साइकिल यात्रा चलेगी। 30 अप्रैल को दिल्ली से, दिल्ली जो देश की राजधानी है, और वहां से चंडीगढ़ ये साइकिल यात्रा जाएगी। दिल्ली से बहादुरगढ़, सांपड़ा, रोहतक होते हुए गोहाना में इस साइकिल यात्रा का रात्रि ठहराव है। इसके बाद 31 मार्च को यह यात्रा इसराना, घरौंडा, पानीपत,
और करनाल में इसका रात्रि ठहराव है। 1 अप्रैल को कुरुक्षेत्र में, शाहाबाद में और अंबाला में रात्रि ठहराव है। उसके बाद 2 अप्रैल को पंचकुला, 3 अप्रैल को चंडीगढ़ और 4 अप्रैल को चंडीगढ़ हाई कोर्ट से, वहां से इसका लाइव जो है ये किया जाएगा। यह साइकिल यात्रा दिल्ली से और चंडीगढ़ तक की है। इसमें जिन मुद्दों को लेकर के साइकिल यात्रा की जा रही है, उसमें जो मुख्य मुद्दे हैं, हालांकि बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं उनमें सीईटी 2025 एग्जाम कराया जाए, हरियाणा पुलिस 5600 भर्ती पूरी हो, पेंडिंग एग्जाम शेड्यूल जारी हो, जेबीटी रिजल्ट जारी हो, ग्रुप डी टीजीटी हरियाणा पुलिस वेटिंग लिस्ट जारी हो, एग्जाम कैलेंडर जारी हो। ये कुल मिलाकर के कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हरियाणा प्रदेश के अभ्यर्थियों की ये मांगे हैं, प्रदेश की सरकार से हैं, एचएसएससी से हैं, जो हरियाणा में इन परीक्षाओं का आयोजन करता है, परीक्षाओं को करवाने का काम करता है। अब मैं बताता हूं कि आखिर असली रोड़ा कहां अटका हुआ है। असली रोड़ा यह है कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी जो थी, जिसकी लगभग 50,000 भर्तियों के लिए प्रदेश की सरकार ने आवेदन जो है, अलग अलग आवेदन मांगे गए, 63 ग्रुप सी और डी के। ग्रुप डी की तो भर्ती हो गई, लेकिन ग्रुप सी में जो कुछ एक जो पोस्ट हैं, जिन जिन ग्रुपों की, वो मैं बताता हूं जो मुख्य हैं, बाकी तो बहुत से हैं। ड्राफ्ट्समैन है, ड्राफ्ट्समैन सिविल, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, स्टेनोग्राफर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, और बहुत बड़ी बात यह है कि स्पोर्ट्स कोटे की भर्तियां 2021 में फार्म भरवाए गए, 2022 में प्री टेस्ट भी हुआ, लेकिन मेन टेस्ट कुछ का तो ले लिया, उनका परिणाम भी जारी कर दिया, लेकिन बहुत सी ऐसी हैं जिनका नहीं लिया गया, जिनमें सरकार आंखें मूंदे हुए, जो मैंने आपके सामने जिक्र किया, जिसमें चाहे ड्राफ्ट्समैन सिविल हो, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल हो, स्टेनोग्राफर हो, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर हो, स्पोर्ट्स कोटे की हो या और भी। इस संबंध में ये जो अभ्यर्थी हैं, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिल ली, एचएसएससी के जो चेयरमैन है हिम्मत सिंह जी, उनसे तो पता नहीं कितनी बार मिल ली, वो इनको मना भी नहीं कर रहे। हर बार इनको 2, 4, 5 दिन जो ये कहते ना कि लारे लप्पे लगाना, भाई लटका देना, सिर्फ वो टरका रहे हैं इनको, लेकिन समाधान कुछ नहीं हो पा रहा। अब मैं एक बहुत रोचक बात और बताता हूं। जब हरियाणा प्रदेश में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, चुनाव से ऐन पहले जो शेड्यूल जारी हुआ और उसके बाद 3 अक्टूबर तक, चूंकि 5 अक्टूबर का चुनाव था हरियाणा प्रदेश में, तो 3 अक्टूबर से पहले की जिनका शेड्यूल जारी था उनके पेपर ले लिए गए। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली तो एक साथ उनका परिणाम घोषित किया गया, जिस पर खूब लड्डू बटे, खूब मिठाइयां बटी, खूब प्रचार प्रसार किया गया, जिन जिन गांव में किया बच्चे लगे, शहर में लगे, खूब ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत हुआ। और उसके बाद 3 अक्टूबर के बाद जो शेड्यूल जारी था, उसका ना पोस्टपोन सरकार ने वो किया, ना उसका कोई रीशेड्यूल जारी किया गया। कितनी गजब बात है। आखिर सरकार, वो भी तो, उन बच्चों ने भी तो सीईटी प्री क्लियर की है। आपने जब 3 तारीख से पहले जिनके पेपर ले लिए, उसके बाद वालों ने क्या खोट कर रखा है? आप उनका हक क्यों खा रहे हैं? सरकार को भी यह चीज सोचनी चाहिए। क्या वो हरियाणा प्रदेश के बच्चे नहीं हैं? क्या उन्होंने सीईटी के लिए अपना फॉर्म अप्लाई नहीं किया? क्या उन्होंने प्री का टेस्ट क्लियर नहीं किया? और जब उन्होंने सब कुछ कर रखा है, तो प्रदेश की सरकार क्यों नहीं उनका जो है एग्जाम का शेड्यूल जारी करती? उनका मेन टेस्ट ले और उसके बाद भर्तियां करे। एक तरफ तो प्रदेश की सरकार यह कहती है कि खजाना माला माल है, कोई दिक्कत नहीं है, तरह तरह की नई नई घोषणाएं हो रही हैं,
और दूसरी तरफ जो बेरोजगार हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिनको रोजगार की दरकार है, उनकी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, बिल्कुल आंख मूंद करके बैठी है। क्यों नहीं सीईटी 2021 की भर्ती को पूरी कर रही सरकार? जबकि उसके बाद भी कभी कोई भर्ती निकाल देते हैं, कभी कोई भर्ती निकाल देते हैं। होना तो यह चाहिए कि जो भर्ती, जो शेड्यूल आपने जारी कर रखा है, आप कम से कम उसको तो पूरा करें। जब आप उसको ही पूरा नहीं कर पा रहे तो आखिर आप पर प्रदेश की जनता कैसे भरोसा करेगी? कितनी गंभीर बात है। और मेरे पास जो सूचना है, मेरे को इन अभ्यर्थियों में से किसी ने बताया कि उन्होंने जो अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था, जिसमें गोबर पीने से लेकर के और पता नहीं क्या क्या बातें चली, कितने चुटकुले और कितनी शेरो शायरी चली, उन्होंने प्रदेश के एक विधायक को से भी यह दरखास्त की कि हमारी बात आप प्रदेश की विधानसभा में उठाना, लेकिन उन विधायक जी ने भी कोई बात नहीं उठाई। अगर ये चुटकुले और शेरो शायरी की बजाय पक्ष और विपक्ष के नेता, क्योंकि जो 90 के 90 विधायक हैं, उनके हलके से ही ये बच्चे हैं, ये कहीं कोई बाहर के नहीं हैं। और जब आप इन बच्चों की बात नहीं उठा सकते तो फिर आप तो केवल मौज लेने के लिए या केवल ऐसो आराम के लिए विधानसभा का चुनाव आपने लड़ा और आप विधानसभा में पहुंचे, आप जनता की आवाज तो उठा ही नहीं रही। कितनी गंभीर बात है कि एक तरफ प्रदेश की सरकार बार बार यह कहती है कि पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ो, जो पढ़ेगा वो लगेगा, और दूसरी तरफ जो पढ़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हुजूर 2021 में फॉर्म भरा था, हमारी परीक्षा तो ले लो। और एचएसएससी प्रदेश सरकार उनकी परीक्षा लेने तक की जहमत नहीं कर रही। एचएसएससी के चेयरमैन और उसके इतने मेंबर प्रदेश की सरकार ने लगाए हुए हैं, और उसमें इतने कर्मचारी भी हैं जिनका तनख्वाह से लेकर के, जिनके भत्ते से लेकर के, जिनके सुख सुविधाओं पर जो खर्चा लग रहा है वो प्रदेश की जनता के टैक्स का पैसा है। और जो ये बच्चे, जैसा इन्होंने बताया कि ये पता नहीं कितने बार मिल लिए चेयरमैन साहब से, मेंबरों से और लोगों से, कोई नहीं सुन रहा इनकी। आखिर क्या ये सब भगवान भरोसे चलेगा सिस्टम? कितने दिन चलेगा? क्यों नहीं प्रदेश की सरकार जाग रही? क्यों नहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये कह रहे कि जितनी पेंडिंग परीक्षाएं हैं, चाहे वो माननीय न्यायालयों में किसी का मामला चल रहा है, वहां भी प्रदेश सरकार को अपनी पैरवी करके और उन मामलों को जल्दी से जल्दी माननीय अदालत से निपटवाने की दरख्वास्त करनी चाहिए, और उन मामलों को निपटा करके तुरंत प्रभाव से जिनकी परीक्षा लेनी है उनकी परीक्षा लो, जिनकी परीक्षा हो चुकी है उनका परिणाम जारी करो, जिनका परिणाम जारी हो चुका है उनको ज्वाइनिंग दो, और जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको समय पर तनख्वाह दो। क्योंकि मेरे पास ऐसे लोगों के भी फोन आ रहे हैं जिनको समय पर तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। इन सब गंभीर मुद्दों पर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, जो हरदम हंसमुख रहते हैं, जो खिलखिला करके अपनी बात कहते हैं, उनको यह बात भी जरूर कहनी चाहिए कि मैं हमारे प्रदेश के होनहार युवक युवतियां, छात्र छात्राओं को कि हमारा जो बोर्ड है, हमारा जो एचएसएससी है, वो समय पर परीक्षाएं नहीं ले पा रहा, उसका मुझे खेद है, लेकिन अब हम व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। कितनी शर्म की बात है कि हरियाणा, जो हर क्षेत्र में अग्रणी दिखाई दे रहा है, उसके छात्र छात्राओं को अपनी परीक्षा का शेड्यूल जारी करवाने के लिए साइकिल यात्रा निकालनी पड़ रही हो। पता नहीं कितनी बार नेताओं के दरवाजों पर जाकर के जी हजूरी करनी पड़ रही हो। वो पढ़ेंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे, या वो एचएसएससी के कार्यालय और नेताओं के घरों और कार्यालयों में चक्कर काटेंगे। बहुत सोचने का विषय है। बहरहाल आप भी कमेंट अवश्य करें
आप भी बताएं कि आखिर प्रदेश की सरकार को क्या करना चाहिए और क्यों प्रदेश की सरकार लगातार समय पर काम नहीं कर रही है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें और जरूर बताएं कि आखिर प्रदेश की सरकार को इन छात्र छात्राओं के मुद्दे पर, जो इन अभ्यर्थियों के मुद्दे पर क्या करना चाहिए। बहरहाल जो हमने एक मुहिम छेड़ी है कि कौन वो दर्शक है जो सबसे ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कर रहा है, सबसे ज्यादा कमेंट्स कर रहा है, उनका नाम है रणबीर सिंह कालीरामणा। फतेहाबाद से, फतेहाबाद शहर में रहते हैं। हम रणबीर सिंह कालीरामणा जी फतेहाबाद का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, आपका नाम भी अगले वीडियो में आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।